स्पेशल स्टेटस आप पूरे डाउनटाउन का बोल रहे हैं, क्योंकि डाउनटाउन के साथ हमारा ईदगाह भी आता है। ईदगाह के लिए क्या प्लान है, क्या प्रपोजल आप डालने वाले हैं? डाउनटाउन के स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या है डाउनटाउन का, कौन सा स्पेशल स्टेटस आप चाहते हैं और उसमें क्या कौन कौन सी कैटेगरी है? इसमें आपने देखा होगा कितना वहाँ पे कंजक्शन हो रहा है डाउनटाउन में, लोग वहाँ पे इतने परेशान हैं। एक एक घर में 4-4 फैमिलीज है, बाहर से मतलब बाकी डिस्ट्रिक्ट से बंदे आए, उन्होंने 20 साल हो गए उनको श्रीनगर में रहते हुए, और वो भी तब भी उसी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। बट जो असल में डाउनटाउन का है उसको कोई रिजर्वेशन नहीं है। मैं आसफा बशीर आज आपके साथ, और मेरे साथ है कश्मीर सेवा संघ के चीफ मिस्टर फिरदौस बाबा। तो बताते चले कि जो फिरदौस बाबा हैं, इन्होंने सबसे पहले गुहार लगाई थी फेयर रिजर्वेशंस की, और फेयर रिजर्वेशन की गुहार जब इन्होंने लगाई उसके बाद ही बाकी सारे आए। जैसे आपको पता है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के घर के सामने एक प्रोटेस्ट हल्ला हुआ था, जो स्टूडेंट्स आए थे, जो उनमें हमारे पॉलिटिकल लीडर्स आए थे। अगर बात करें हम अगरुल्ला की, या बात करें हम महबूबा मुफ्ती की, या उनकी बेटी की, या वहीदुर रहमान परा की, या बाकी सारे सोशल एक्टिविस्ट्स की, वो सब आए थे। हर कोई चाहता है फेयर रिजर्वेशन, और जिसने इस फेयर रिजर्वेशन की शुरुआत की है दैट्स कश्मीर सेवा संघ के जो चीफ है, इन्होंने पहली बात की थी, बात उठाई थी। और इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना कीमती वक्त देने के। आप डाउनटाउन के स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या है डाउनटाउन का, कौन सा स्पेशल स्टेटस आप चाहते हैं और उसमें क्या कौन कौन सी कैटेगरी है? आशा जी शुक्रिया, आज आपने हमारे साथ बातचीत की। मैं आपको बताता हूँ, मतलब जो भी अभी बात करें आप डाउनटाउन के बारे में, मतलब आज अगर देखा जाए पिछले 3 डेकेड्स में डाउनटाउन को मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। जितने भी पॉलिटिशियंस खाली इन्होंने खोखले वादे किए लोगों के साथ, जब वोट का टाइम आ जाता था हम जी ये करेंगे। बट आज भी अगर देखेंगे डाउनटाउन के रोड्स, डाउनटाउन में एरियाज वो वैसे के वैसे है जो 3 डेकेड से पहले थे जी। कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। रिसेंटली अभी हमारी एक टीम गई थी, मतलब पूरे डाउनटाउन में अभी हम काम कर रहे हैं, एक सर्वे बना रहे हैं डाउनटाउन का, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रॉब्लम्स है लोगों में, क्या फेस कर रही है। तो उसमें से हमने ये एक पॉइंट भी लिया, मतलब पूरे डाउनटाउन में अगर देखा जाए कहीं पे एक पेट्रोल पंप भी नहीं दिख रहा है जी, जो हमारी मतलब वहाँ के लोगों को मतलब दिक्कतें आती है। चलो पेट्रोल पंप तो बात की बात है, हम तो डिमांड ये भी कर रहे हैं, मतलब डाउनटाउन में एक इंडोर स्टेडियम भी होना चाहिए, जो ईदगाह एरिया है उसमें होना चाहिए। और रिसेंटली जो मतलब पिछले 3 डेकेड्स में आपने देखा होगा कितना वहाँ पे कंजक्शन हो रहा है डाउनटाउन में, लोग वहाँ पे इतने परेशान हैं। एक एक घर में 4-4 फैमिलीज़ है। रिसेंटली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही थी, मतलब यहाँ पे डाउनटाउन के लिए कुछ करना चाहिए। बट खाली बातें करनी है तो ये तो पिछले 3 डेकेड से हम सुन रहे हैं। अगर हम बात करें जो हमारा डाउनटाउन है, डाउनटाउन में ना ही पेट्रोल पंप है, ना ही कोई हमारा स्टेडियम है, खेलने कूदने का स्टेडियम बच्चों के लिए है ही नहीं। एक जो हमारा ईदगाह है वहाँ पे छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक जाते हैं। और सबसे मेन पॉइंट जो है, अगर बात करें हम, वो है कार पार्किंग की, जो चूँकि डाउनटाउन एज यू सेड 3 डेकेड से डाउनटाउन को इग्नोर किया गया था, और आज भी इग्नोर ही कर रहे हैं। डाउनटाउन का स्पेशल स्टेटस जो है, जो हम एक्चुअली चाहते हैं, मैरिज हॉल डाउनटाउन में नहीं है, या जैसे कार पार्किंग सबसे बड़ा इशू है, मैं कह सकती हूँ। और उसके लिए आप क्या करेंगे? वो मैनिफेस्टो जो हमारा है, जो हमारे हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर साहब है, गवर्नमेंट है, इनको हम ये चीज़ें ये दे रहे हैं ताकि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन जो है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि डाउनटाउन के लोगों को फ़ायदा हो। अभी आप देख रहे हैं नौजवान लोग हैं वहाँ पे, मतलब अभी रिसेंटली रिक्शाज स्टार्ट हो गए। आप देखिए उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन बंदे रिक्शा चला रहे हैं, कुछ बंदे तो PhD करके भी रिक्शा चला रहे हैं, MBA होल्डर है, वो चला रहे हैं। बट आप मुझे बताइए, यहाँ पे श्रीनगर में हम बैठ के मतलब जितने भी यहाँ पॉलिटिशियंस आए, खाली उन्होंने मीडिया के सामने बातें की, खोखले वादे किए, लेकिन ग्राउंड जीरो पे कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो आज हम ये चाहते हैं, मतलब जो रिसेंटली अभी हमने एक मुहिम स्टार्ट की, डाउनटाउन मुद्दा डाउनटाउन। तो हमारा क्या प्रोग्राम रहेगा, नेक्स्ट वीक से हमारा प्रोग्राम रहेगा पूरे डाउनटाउन का एक सर्वे हमने जो कंप्लीट किया, हार्डली हमें 5 से 10 दिन और लगेंगे। उसके बाद हमारा जो मैनिफेस्टो ये हम गवर्नमेंट के पास पहुंचाएंगे, इसका सोल्यूशन के साथ में देंगे, मतलब क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ से हम इसको हल कर सकते हैं। खाली बातें नहीं करेंगे, ताकि अगर हम देखेंगे अभी तक उन्होंने बातें की, अब अगर डाउनटाउन की बात आ गई, डाउनटाउन के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो सीधा बताएं। जी बिल्कुल। अब मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, क्योंकि इस वक्त चलाई कलान चल रहा है, सर्दियाँ हैं, और सर्दियों में बिजली गुल हमेशा रहती रहे। और बात करें मीटर की, मीटर इंस्टॉल करके हैं हमारे डाउनटाउन में, लेकिन बिजली की बिल इतनी आ रही है, इनकम खाली 10,000 रुपये है, उसमें से 4,000 हमारी मंथली बिल जाती है, क्योंकि इस वक्त हमें गर्मी की भी ज़रूरत है, इस वक्त हमें गर्म पानी की भी ज़रूरत है, और इसी टाइम पे हम यहाँ पे मीटरिंग कर रहे हैं। और चूँकि चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि
जब हम जीतेंगे तब हम 200 यूनिट्स फ्री देंगे, लेकिन आज उनका दूसरा बयान आता है कि जब मीटरिंग हो जाएगी, सबको मीटर लगेगी, तब जाके हम 200 यूनिट्स, दैट मीन्स कि वो गर्मियों में हमें वो यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने इसके लिए क्या किया है, क्या सोचा है, क्या प्लान है आपके माइंड में जिससे हमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिले? मैं आपको ये बात बताऊं, जो आप अभी चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, उनके मैनिफेस्टो में था 200 यूनिट्स हम फ्री देंगे, तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता 2 यूनिट्स भी उन्होंने फ्री दिए हैं जी। ठीक है, दूसरी बात आप बता रहे हैं, मतलब उनको जो भी बात इंसान करे, उनके पास पावर है, ये बात आप उनसे पूछ सकते हैं जिन्होंने ये बात की थी, लोगों को वोट दिया था, अब लोगों ने वोट दिया, अब लोगों को ये देखना है भाई जिसको हमने वोट दिया क्या हमें वो 200 यूनिट्स मिले। डेफिनेटली लोगों का यही कहना है कि हमारी आवाज़ मीडिया है, जब हम आवाज़ उठाते हैं, हम तो यही कह रहे हैं ना कि उन्होंने आप बोला है कि जब मीटरिंग हो जाएगी तब जाके, लेकिन आपने कुछ ऐसा स्पेशल स्टेटस है जो सेट कि हमने भी कुछ रखा है, तो क्या कौन सी बात ऐसी है? हमने कुछ पॉइंट्स रखे हैं जिससे हम मतलब बिजली का जो 200 यूनिट्स इन्होंने बताया, उसके लिए हमारी भी कुछ सर्वेज है जिसमें हम गवर्नमेंट के साथ वो बात करेंगे, ताकि खाली बोलना नहीं है, हमारी तरफ से भी जो सपोर्ट रहेगा, कुछ बाहर से जो यहाँ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, कुछ जैसे अभी सोलर प्लांट्स लगेंगे या कोई चीज़, तो उसमें भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स है जो गवर्नमेंट ने रखे हैं, ताकि उनको बढ़ावा दिया जाए, उन स्कीमों को बढ़ावा दिया जाए। ये नहीं है ज़रूरी एक प्लांट लगाए, मतलब अगर एक एरिया है उसमें 20 घर है, 25 घर है, उनमें अगर एक सोलर प्लांट लगाया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि उनको एक मतलब नॉर्मल उनको इलेक्ट्रिसिटी मिले। तो ये पहली पहल है कश्मीर सेवा संघ के चीफ की। इनका ये कहना है कि आप एक प्रपोजल दे रहे हैं गवर्नमेंट को। ये तो हम प्रपोजल भी दे रहे हैं, और कश्मीर सेवा संघ कुछ प्लांट्स अपनी तरफ से भी लगाएगा डाउनटाउन में। अच्छा, अगर हम बात करें, इस वक्त हम बाबरी में मौजूद हैं, यहाँ देखिए इस वक्त भी बहुत शिद्दत की सर्दी है, और लेफ्ट साइड से आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखा सकते हैं, यहाँ पे जो आप कह सकते हो कि मिनी डल हम इसको कहा करते थे, इसको इस वक्त गंदी स्मेल आ रही है नाज़रीन मोहतरम। लेकिन अगर हम बात करें समर्स में, तो यहाँ से हम चल भी नहीं सकते हैं। ये जो यहाँ पे जो छोटे छोटे हट्स बनाए हैं, इनका कोई काम ही नहीं है तब इसको सफाई करने के लिए, क्योंकि चूँकि डाउनटाउन के साथ ही आता है। तो इसके बारे में, इसके लिए आपका कोई प्रपोजल है? अभी आप बात कर रहे हैं, अभी हम जहाँ पे हैं तो इधर की बात कर रहे हैं, बट अगर हम ये चीज़ का मतलब ना देख के खाली पूरे डाउनटाउन को देखें, अगर एक जगह ऐसी है तो मुझे लगता है हमारे सामने ही इस वक्त पूरे डाउनटाउन को देखेंगे तो कहीं पे डेवलपमेंट नहीं है। बिल्कुल, जो आपने भी देखा होगा, क्योंकि आप तो खुद डाउनटाउन से है, तो आपको भी पता है डाउनटाउन में कितनी डेवलपमेंट हुई और कितनी बेरोज़गारी है वहाँ पे। लोगों को ये नहीं पता, आज बिजली की बिल जो आ रही है, उनके पास वो इनकम नहीं है बिजली की बिल भरे या बच्चों का फीस भरे। आने वाले 5 साल में मुझे लगता है जिस हिसाब से एजुकेशन महंगी हो रही है, आने वाले टाइम में बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, पेरेंट्स के पास वो इनकम है नहीं जिस चीज़ से वो बच्चे को पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन दे पाए। अब क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, खाली वो डॉक्यूमेंट्स तक रहते हैं या मीडिया की बाइट तक रहते हैं। क्या अब हमें डाउनटाउन के लिए कोई स्पेशल स्टेटस मिलेगा रिजर्वेशन के हवाले से? अगर बात हमारी तो डाउनटाउन की तो एक ही डिमांड है, हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए डाउनटाउन को। कुछ एरियाज़ है जिसमें अभी हमने डिमार्केट किए हुए एरियाज़, जो हम अभी गवर्नमेंट के सामने लाएंगे, जो हमारी डिमांड है, मतलब जिसमें हमने टाइटल भी दिया है मुद्दा डाउनटाउन, क्योंकि ये मेरी ये ज़ाती डिमांड नहीं है, पूरे डाउनटाउन की डिमांड है। मतलब उधर डाउनटाउन में कितनी प्रॉब्लम्स है ये डाउनटाउन का बंदा ही जानता है। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी अगर देखा जाए, मतलब आज आप ये रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जितने भी बंदे डाउनटाउन में बैठे हैं वो रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं। जो बाहर से मतलब बाकी डिस्ट्रिक्ट से बंदे आए, उन्होंने 20 साल हो गए उनको श्रीनगर में रहते हुए, और वो भी तब भी उसी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। बट जो असल में डाउनटाउन का है उसको कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि आपके दिल में हम डाउनटाउन के लिए बहुत मोहब्बत देख रहे हैं। आप हमेशा डाउनटाउन की ही बात करते हैं, रिजर्वेशन की अगर बात करें तब भी आपने डाउनटाउन की मुद्दा ही डाउनटाउन अब आपने उठाया है। क्या आप पर्सनली डाउनटाउन के लोगों से मिले हो, या आपको कोई प्रोग्राम आगे है कि जब आप डाउनटाउन के घरों एक घर में जाएंगे? जैसे यू सेड कि एक घर में 3-3, 4-4 फैमिलीज़ हैं। चीफ मिनिस्टर साहब का भी यही कहना है कि एक घर में, बड़ा एक घर है, उसमें से एक में एक फैमिली, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी फैमिली। तो आप कभी पर्सनली उनके पास गए, या आपका कोई फ्यूचर में कोई प्लान है उनके पास जाने का? अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं, जब हम पर्सनली गए हैं तभी हम आपसे बात कर रहे हैं, और इन फ्यूचर हमारा कंटिन्यू एक प्रोग्राम रहेगा। पूरे डाउनटाउन में हम खुद घूमेंगे, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है, जो हमारा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप खुद देखेंगे जो हमने सर्वे बनाया वो हम मीडिया के सामने डालने से पहले, ये
गवर्नमेंट्स को देने से पहले एक मीडिया के साथ एक बाइट करेंगे जिसमें हम ये दिखाएंगे हमारा जो डाउनटाउन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसने सारा लिखा होगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, स्पेशल स्टेटस आप पूरे डाउनटाउन का बोल रहे हैं, क्योंकि डाउनटाउन के साथ हमारा ईदगाह भी आता है। ईदगाह के लिए क्या प्लान है, क्या प्रपोजल आप डालने वाले हैं? अभी ईदगाह के लिए अगर ये प्रपोजल हमारा है, जब वहाँ पे एक इंडोर स्टेडियम हो जाए और साथ में एक क्रिकेट की एकेडमी बन जाए, क्योंकि वहाँ के बच्चे खाली ईदगाह में खेल के, उनके लिए एकेडमी है नहीं वहाँ पे, तो एक एकेडमी बन जाए वहाँ पे जिससे बच्चा खेल पाए, वहाँ पे सीख पाए और आने वाले टाइम में मतलब कश्मीर का नाम कहीं रोशन। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ है कश्मीर सेवा संघ के चीफ जनाब फिरदौस बाबा साहब, जिन्होंने कई मुद्दों पे बात की और ख़ास तौर से अगर हम बात करें डाउनटाउन के स्पेशल स्टेटस की बात की। इनका ये कहना था कि डाउनटाउन में पेट्रोल पंप्स होने चाहिए, डाउनटाउन में जो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा, जिसे हम बत्ती गुल कहते हैं, हमेशा रहती है और मीटरिंग तो चालू है। मीटरिंग में अगर हम एक महीने की बात करें तो 4000 रुपये बिल आती है। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि फिर भरना नामुमकिन हो जाता है। फ़िलहाल के लिए कश्मीर सेवा संघ के चीफ ने बोला है कि हम एक प्रपोजल डाल रहे हैं जिसमें हम स्पेशल स्टेटस की बात करेंगे, डाउनटाउन के स्पेशल स्टेटस की बात करेंगे। रिजर्वेशन की बात इन्होंने की थी इससे पहले और उसके बाद ही आपने एक हजूम देखा जिसमें कई सारे लीडरान भी शामिल थे। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ये खाली बातूनी बात, ये सिर्फ मीडिया पे बात करने की बात थी, आपके सामने सोशल मीडिया पर बनने की बात थी, या सच में कश्मीर सेवा संघ के चीफ ऐसा करेंगे, वो आने वाले वक्त में हम देखेंगे। आप फिलहाल के लिए देखते रहे कश्मीर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क, बने रहे हमारे साथ और वीडियो को भी शेयर करें, हमें फॉलो भी करें। आने वाले अपडेट्स भी हम आप तक इन फ्यूचर शेयर करेंगे। दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।